Hello guys, welcome to George classes. Today we study about trigonometry, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 पे बेस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट इज ट्रिग ट्रिग मीन्स ट्रायंगल, गॉन मतलब साइड, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द branch of mathematics in which we study about the relation between angle and sides of a triangle. तो लिखते हैं इसे। Trigonometry is the branch of mathematics. Trigonometry is the branch of mathematics in which we study about the relation between side and angle of triangle. वो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, एनीथिंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति हो गया क्या कि वो मैथमेटिक्स की यानी गणित की एक शाखा होगी, जिसमें हम किसी भी त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ओके, तो हमें पता ही है कि ट्रायंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे ले लेते हैं ए बी सी। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड क्या है? ए बी, बी सी एंड सी है। एंड एंगल क्या है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इन्हीं सब के बीच के जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे साइड। साइड क्या होगा? तो साइड किसे कहेंगे? साइड यानी भुजा, हिंदी में भुजा कहते हैं। तो साइड क्या होते हैं कि जो दो वर्टेक्स होते हैं, यानी कि जो दो कोने होते हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। और इन वर्टेक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो यानी दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। और कोण पहले लिख लेते हैं साइड। साइड क्या होता है? A line which meet the two vertex is known as side. ओके, एंगल पढ़ते हैं। एंगल की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि हम लोग बेसिकली क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि द यूनियन ऑफ टू रे मीन्स द यूनियन ऑफ टू रे। तो एंगल क्या होता है कि द यूनियन ऑफ टू रे, यानी तो किरण हुई उनके यूनियन को ही क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन। सेकेंड होता है कि इसे हम इनिशियल लाइन मानते हैं और इसे हम टर्मिनल। तो इन दोनों के बीच के जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन या फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल रे इज नोन एज एंगल। इसे हम कहते हैं इनिशियल, इसे कहते हैं टर्मिनल। तो इन दोनों के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसे हम कहते हैं एंगल, जिसे हम किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, बीटा, अल्फा। ओके, अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये एंगल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये आगे की क्लास में पढ़ा जा सकता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि द रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यानी जो एक्यूट एंगल होते हैं उनसे हम जो भी साइड के रिलेशन में रेशियो लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं।
ओके, तो जैसे हम देख लेते हैं कि जैसे हमें पता है साइन थीटा, एक्चुअली लिखते हैं SIN साइन, बट इसका फुल नेम क्या होता है साइन थीटा। तो ये क्या कहता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसे हम बेसिकली समझते हैं कैसे, कि हम लोग एक लेते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है अपना, राइट एंगल है। एंगल A को हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। ओके, तो पहले हम इसमें देखेंगे क्या, कौन सी मतलब कौन से साइड हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो पहले देखते हैं कि जो भी अगर राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है उसे हम डायरेक्टली क्या मानते हैं, हाइपोटेनस। और जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, उसके जस्ट सामने वाले जो साइड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अगर हम लोग ये एंगल C लेते हैं, एंगल C को कंसीडर करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर निकालते हैं हम लोग को, यानी फाइंड आउट करना रहता, तो हम लोग का जो AB होता है ये क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। ओके, और जिस एंगल को कंसीडर करके हम भी साइन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो जिस साइड से अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। कॉमन सी चीज़ है, बट ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो अब देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर क्या होता है, कॉस, जिसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोसाइन थीटा। इसे नॉर्मल में इसे हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, इसे कॉस थीटा, बट फुल नेम क्या है, कोसाइन थीटा। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब आता है टेंजेंट थीटा, जिसे हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं क्या, टेन थीटा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। शॉर्ट फॉर्म में ये हाइपोटेनस है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। ओके, तो टेंजेंट हो गया। अब आता है कोसिकेंट थीटा। ये क्या होता है, ये होता है अपना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोसेक थीटा शॉर्ट फॉर्म में। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं सेक, जिसका फुल नेम क्या होता है, सेकेंड थीटा। तो हमें पता है कि सेकेंड थीटा ये कॉस के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, जिस शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा। ओके, अब आता है कॉटिजेंट थीटा। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉट थीटा। ओके, तो ये जो रेशियो निकल के आए, जो भी एंगल और किसी भी ट्रायंगल से एंगल और साइड के जो रेशियो है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 1 2 3 4 5 6, इन्हें हमें क्या करना होता है, लर्न करता है, मतलब याद करना रहता है। तो हम लोग बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे हम लोग PPP, जैसे हम लोग याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे हिंदुस्तान हरा भरा, B से भरा। अब इसमें जो हम लोग का फर्स्ट वाली जो रेशियो है, ये वाली, इसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ये साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की। जो सेकेंड वाली है ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। जो थर्ड वाली रेशियो है ये किसकी है, टेन थीटा की। ओके, तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होगा, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब हमें निकालना होगा कॉसेक थीटा का, कॉसेक, सेक और कॉट का निकालना होगा। तो जो साइन का ये जो P/H रेशियो है, इसको हम लोग जस्ट रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा।
कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन वाले को उल्टा लिख देंगे, एच अपॉन पी। ये हो गया कॉसेक थीटा, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं एच अपॉन पी। फिर कॉस, ये किसका होता है कॉस वाला, सेक थीटा का बोलता है। कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक, तो सेक थीटा निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, एच अपॉन बी। अब टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन पी। यानी इस टेन से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉट भी निकाल लेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद हुआ जिसे हम लोग लर्न कर सकते हैं। एक्चुअली यूपी बोर्ड के लड़के ऐसे ही याद करते हैं, लाल बट्टे कक्का। जैसे उसमें हम लोग हाइपोटेनस को क्या मान के चलते हैं, कड़, आधार, लंब, उस हिसाब से है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के टर्म में। ओके, तो एक्चुअली आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट हम लोग देखते हैं नोट में, जैसे हम लोग ने लिखा था साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब ये होता है, साइन थीटा को हम लोग एज ए रीड करेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, इसे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि जो साइन थीटा होता है ये साइन और थीटा का क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। ऐसे ये क्या है, गलत है। हम लोग इसे पढ़ेंगे क्या, साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग एक चीज़, एक थ्योरम प्रूव करेंगे, जो ये कहता है, थ्योरम कहता है ये, द ट्रिग्नोमेट्री ratio, the trigonometry ratio are same for same angle। ओके, तो इसे हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो जो है सेम आएंगे फॉर अ सेम एंगल। जैसे अगर हमने साइन थीटा निकाल लिया, जैसे हम इसे प्रूफ कैसे करते हैं, पहले देख कंसीडर करेंगे, कंसीडर टू ट्रायंगल, फर्स्ट इज ए बी सी, राइट एंगल ही लेके चलते हैं, एंड सेकेंड इज ए बी डैश सी डैश, ठीक है। इसे हम लोग डी और ई मान लेते हैं। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है फॉर सेम एंगल के लिए क्या सेम होंगे, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए हम लोग क्या है, सेम है, जबकि ये साइड और ये साइड, नीचे वाली साइड क्या है, डिफरेंट है। तो हमें प्रूव करना है कि फॉर सेम एंगल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर सेम। तो हम लोग किसी एक को लेकर चलेंगे, जैसे साइन थीटा को लेकर प्रूफ कर देंगे, सेम सिमिलरली वैसे हम लोग कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबके लिए प्रूफ कर लेंगे। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए और एंगल ए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और एंगल बी और एंगल डी ये दोनों आपस में इक्वल हैं एज ए राइट एंगल। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, सॉरी ये बी है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग ने पढ़ा है एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। और हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या कहते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ हमें क्या मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी अपॉन ए डी, ये इक्वल होगा सी बी अपॉन ई डी, ये इक्वल होगा ए सी अपॉन ए ई। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि फॉर सेम एंगल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर सेम फॉर डिफरेंट ट्रायंगल। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं यही साइड में कि हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मिल चुका है। अब हम साइन
थीटा निकालेंगे फॉर ट्रेंगल, फॉर फर्स्ट ट्रेंगल। तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकल कर आएगा, हमें पता है साइन नेम निकाल कर चलते हैं। ये एंगल थीटा है और इसे भी थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा में क्या पता था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनस AC। इसे हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ये जो है हमें फर्स्ट ट्रेंगल से मिला, सेकंड ट्रेंगल से निकालते हैं फिर साइन थीटा। क्या होगा, ED अपॉन AE, ये मिल गया थर्ड। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्या है, इक्वल है बाय द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं हम लोग BC अपॉन AC, BC अपॉन, हाँ, इन दोनों को हम ले आपस में एक्सचेंज करेंगे। जैसे CB अपॉन ED ये इक्वल है AC अपॉन AE। हम इनके क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को नीचे लाएंगे, इसके डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो CB अपॉन AC विच इज इक्वल टू ED अपॉन AE। हमें क्या मिलेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई फर्स्ट हमें मिल गया क्या, ये दोनों आपस में इक्वल है। और देख रहे हैं कि हमें सेम मिला BC अपॉन AC, ED अपॉन AE। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आने थे दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स, वो क्या हुए, आपस में इक्वल हो गए। ओके, तो हेंस ये थियरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक छोटे से पॉइंट जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन क्या होंगे। ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस, अब देखते हैं। हम लोग पहले फर्स्ट लेके चलते हैं, साइन। हमें प्रूव करना है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेकंड प्रूव करना है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड प्रूव करना है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली ये भी प्रूव करना है cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। एंड सिक्स इज cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट को प्रूव लेके चलते हैं। फर्स्ट प्रूफ करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा में क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन h अपॉन p। और हमें पता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h अपॉन p। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और h अपॉन p की वैल्यू हमने क्या पुट कर देंगे, कॉसेक थीटा। ये हम लोग का रिलेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम लोग इन सबको प्रूफ कर लेंगे। ओके, प्रूफ करते हैं हम लोग, ये क्या है, टेन थीटा भी सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ होगा। ओके, तो मैंने एक प्रूफ कर दिया, बाकी 5 आप लोगों को करने हैं। अब एक आती है प्रूफ करने के लिए, ये होता है टेन थीटा इक्वल टू, ये भी रिलेशन है सेवेंथ, टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ कैसे भी कर सकते हैं, पहले हम लोग टेन थीटा को लेके चलेंगे। हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे। हमें पता है अगर 5 अपॉन 6 है, तो अगर न्यूमरेटर में 2 से और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होती है, ये ऑलरेडी फिर 5/6 ही निकल कर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में h से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी h से डिवाइड करेंगे। हमें पता है p/h ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। सिमिलरली b/h किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा की। देखिए हम लोगों ने
लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और राइट हैंड साइड हमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली 8 नंबर रिलेशन हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, cot थीटा इजकल टू cos थीटा अपन sin थीटा। ये एज इट इज़ सेम ऐसे ही प्रूफ होगा। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि बहुत डिफरेंट टाइप्स हम लोग इन सभी रिलेशंस को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो सभी टाइप के प्रूफ क्या है, सही है, बस वो उसमें जो भी मेथड हो वो क्या हो, सही हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।